ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए आज जानते हैं एकादशी के विषय में। वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी अर्थात वर देने वाली व्यक्ति की संरक्षा करने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और वैसे भी वैशाख मास की एकादशी काफ़ी विशेष होती है। वैशाख की एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में एक एकादशी आती है। जैसे कार्तिक मास की, जैसे अघन मास की एकादशी होती है, वैसे ही वैशाख मास की एकादशी विशेष एकादशियों में एक कही जाती है। वैशाख की एकादशी आप अगर कोई एकादशी नहीं करते हैं तब भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई पाप दोष की जगह आपको पुण्य फल मिलेगा। तो आप चाहें तो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं फिर भी आप वैशाख मास की एकादशी नया शुरू करके और इसका व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। देखिए, वरुथनी एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, व्रत करने वाले मनुष्य को 10वीं से नियम ले लेना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि आपको सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन एकादशी के दिन या एकादशी से एक दिन पहले या पारण के दिन जरूर करना चाहिए। एकादशी एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिनों का नियम होता है, इसलिए ऐसा अनिवार्य करना होता है। महिलाएं अगर एकादशी का व्रत कर रही हैं तो 10वीं तिथि में बाल वगैरह धोकर संपूर्ण शुद्ध हो जाना चाहिए। अगर पीरियड्स वगैरह में है, एकादशी का व्रत आ जाए तो व्रत करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो एकादशी में ये नियम आपको लेना है। एकादशी के दिन दातून नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु करना दातून ही चाहिए। दातून तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी वनस्पति को तोड़ना, किसी जीव को मारना, ये सब नुकसानदेह बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके पास दातून नहीं है तो आप उंगली से दांतों को साफ करें, तुलसी की मिट्टी से दांतों को साफ करें, परंतु आप वनस्पति को न तोड़ें, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए। वरुथनी एकादशी के एक दिन पहले इन नियमों का पालन करना है। जिस दिन एकादशी रहे उस दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आप सबसे पहले तो स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा काले तिल डाल दें। उसके बाद स्नान करने के बाद आप सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव की पूजा करें। सूर्यदेव की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा होगी, लेकिन ध्यान रखें तुलसी में जल आपको अर्पित नहीं करना है और भोग के लिए तुलसी पत्र आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। उस दिन एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना निषिद्ध माना जाता है। तुलसी को स्पर्श करना या उन्हें तोड़ने से दरिद्रता आती है। वैसे तो माता तुलसी श्री हरि के भोग के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग के लिए भी उन्हें स्पर्श करना या तोड़ना नहीं चाहिए। आज तुलसी में आप दीप दान कर सकते हैं। तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं, परंतु हाँ, तुलसी में जल देना, उन्हें स्पर्श करना ये गलत है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले जैसा वार तिथि के अनुसार देख लीजिए और उस दिन आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए। बाकी पहले का भी तोड़ा गया तुलसी पत्र है तो 11 दिनों तक इसे बासी नहीं माना जाता है। आप इसे भोग में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कि वरुथनी एकादशी हमारी कब पड़ रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल की शाम को 4:43 पर वरुथनी एकादशी प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। अब उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल को ही हम व्रत करेंगे, तो 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत हम करेंगे और 24 अप्रैल को ही ये सारे नियम पालन होंगे। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का त्याग करना चाहिए। कम से कम कोई नियम नहीं कर सकते तो चावल का त्याग आप अनिवार्य रूप से करें, इतना ज़रूर करें। पारण के समय आपको चावल खाना चाहिए, परंतु एकादशी के दिन व्रतकर्ता को चावल दान भी नहीं करना चाहिए। दान में आप जल, फल इत्यादि का दान करें। एकादशी के व्रत करने वाले को अनाज का दान भी मना किया गया है, तो ये विशेष बात का ध्यान करें। और ये चूंकि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है तो इस एकादशी में पानी से भरे हुए मटके का दान कर सकते हैं आप। रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूज, इन चीज़ों का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप इसका दान
कर सकते हैं। रसीले फलों का दान करने से भगवान की कृपा होती है। और चूंकि गर्मी है तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन आप जूता, छाता, इन सब चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। इससे भी भगवान की विशेष अनन्य कृपा बरसती है भक्त के ऊपर। तो ऐसा आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब बारी आती है कि पारण में क्या और कैसे आपको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पारण एक दिन एकादशी के व्रत के अगले दिन किया जाता है। तो पारण में कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। पहले तो पारण से पूर्व आपको जग करके और पहले अच्छी तरह से स्नान करना होता है। घर की साफ सफाई या जो जिस विधि से आप करते हैं उस विधि से आप विधिवत कर लीजिए। करने के बाद आपको दूसरा काम करना होता है, स्नान करना होता है। स्नान में गंगा जल या काले तिल डालकर पारण के दिन को भी हल्के में न ले आप। पारण के दिन को भी बहुत विशेष समझा जाता है, तो इसे भी बड़े आराम से आपको करना है। तो गंगा जल या काले तिल डालकर आपको इस दिन स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको अब क्या करना है कि स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा, तुलसी जी की पूजा, सारी पूजा आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको आना है अपने घर के मंदिर में। भगवान विष्णु की फिर से पूजा करिए, उनको पीले फूलों से सजाइए, उनको भोग लगाइए और उनका चरणामृत ज़रूर लीजिए। और किसी कारण से अगले दिन कोई व्रत है तो भगवान का चरणामृत लेकर, तुलसी पत्र लेकर भी व्रत का पारण किया जा सकता है। तो इस विशेष बात को नोट कर लीजिए। अगर कोई व्रत है, कोई मजबूरी है कि आज आप अन्न नहीं ग्रहण कर सकते, तो श्री हरि के जो चरणामृत होता है वो और उनका तुलसी पत्र लेकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए नियम है, जिसे कि नोट कर लीजिए आप। और अगर आप ऐसा नहीं करना है, आपको आज भोजन करना है, तो पारण मुहूर्त के अंदर अपना भोजन तैयार करिए। बहुत लोगों के मन में संदेह होता है कि पारण के दिन क्या जो चावल होता है वो खा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल चावल खा सकते हैं पारण के दिन भी, किसी प्रकार का कोई दोष और संदेह वाली बात नहीं है। पारण के दिन आप चावल ले सकते हैं। पारण के दिन जो नहीं ले सकते हैं वो ध्यान दीजिए। पारण के दिन आप सरसों का तेल नहीं खा सकते हैं, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खा सकते हैं, कोई भी तामसी चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो शुद्ध सात्विक तरीके से लौकी खाना पारण में बहुत उत्तम माना जाता है। तो शुद्ध सात्विक तरीके से पारण का भोजन आप तैयार कर लीजिए। शुद्ध सात्विक तरीके से पारण का भोजन तैयार करिए। और पारण में आपको भोजन के साथ साथ कुछ गौग्रास भी निकालना जरूरी होता है। गौग्रास क्या होता है? आप अपने भोजन का पहला निवाला गौ माता के लिए निकालते हैं और उन्हें भिजवाते हैं, इसे गौग्रास बोला जाता है। पारण से पहले कुछ अन्न का दान भी जरूर निकाल दीजिए। अन्न का दान निकाल करके ब्राह्मण के घर या जरूरतमंद के घर आप भिजवा दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिएगा। अब जान लीजिए पारण का मुहूर्त क्या है, समय क्या है। 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 5:42 से 9 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए। एक बार फिर बता देती हूँ कि पारण का समय है 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 5:42 से 9 बजे तक का है। तो इस पारण मुहूर्त को नोट कर लीजिए और इसी मुहूर्त में आप पारण कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। पोटली रहेगी और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है। और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी? इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे। 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये
बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीज़ों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज़ है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज़ है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला, ये तीनों चीज़ें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज़ मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए, बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।